संगत जी, एक बहन जो बाबा जी को बहुत ही मानती थी और उसकी सारी फैमिली सत्संगी परिवार था वो। तो संगत जी, लड़की जैसे ही बड़ी हुई, उनके घर वालों को उसकी शादी की टेंशन पड़ गई कि इसकी शादी करनी है अब। तो संगत जी, जब उसकी शादी होती है तो उसकी सास बहुत इसको तंग करने लग जाती है। तो कैसे बाबा जी ने उन पर दया मेहर की अपनी, आज की हम साखी में जानेंगे। तो जो भी बाबा जी की संगत है, हजूर जी की संगत है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते जी। राधा स्वामी लिखने से बहुत ही प्यार मिलता है संगत जी बाबा जी का। तो चलो संगत जी, आज की साखी हम शुरू करते हैं। साखी पूरी सुनना आप, ठीक है? तो संगत जी, एक बहन और उसकी फैमिली जो बाबा जी को बहुत मानती थी, तो उनको हर टाइम यही डर रहता था कि जो मेरी जहाँ पे शादी होगी वो मेरे को जाने देंगे डेरे में या नहीं जाने देंगे। जी अक्सर ही क्वेश्चन आंसर में भी बाबा जी से बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बाबा जी क्या हमें शादी करानी चाहिए जो सत्संगी फैमिली ना हो। तो बाबा जी हर टाइम आंसर यही देते हैं कि बेटा, जो भी फैमिली जहाँ पे भी आपकी शादी होगी, आपको सिर्फ वो फैमिली देखनी है, वो लड़का देखना है कि अच्छा है, फैमिली अच्छी है। अगर वो अच्छे हैं, लड़का अच्छा है, तो वो आपको देखेंगे, आपकी सेवा को देखेंगे, आपका नेचर देखेंगे, तो वो खुद पे खुद ही सत्संगी बन जाएंगे। तो ऐसे बाबा जी भी आंसर दे देते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे ही संगत जी, उसकी जो फैमिली होती है वो उसको बोलती है कि हमारे रिश्तेदारों में ही है कोई लड़का, हम उसको बचपन से ही जानते हैं, तो दूर की रिश्तेदारी है। तो ऐसे कोई वो है जो आंटी, वो आपका रिश्ता लेकर आए हैं, तो बोल रहे हैं कि अच्छा है लड़का बहुत, तो फैमिली भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन वो सत्संगी नहीं है, लेकिन है अच्छे, तो बताओ क्या करना है। तो संगत जी, लड़की बोल देती है कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है आप करो। तो संगत जी, उस लड़की की शादी हो जाती है वहां पे। तो जैसे उस लड़की की शादी होती है, तो वो शादी से पहले वो बताते हैं उनको कि ऐसे हम सत्संगी फैमिली है और जो हमारी बेटी है जिस सेंटर में जाती है सेवा के लिए, इसको कभी भी मना तो नहीं करोगे। तो वो जो उसकी फैमिली होती है लड़के की बोलती है कि नहीं नहीं, हम नहीं मना करेंगे इसको। तो इसने जहाँ भी जिसको भी मानती है माने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगत जी, ये जो साखी है ये मुंबई की है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी कि उस लड़की की शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होती है, तो अभी 2 या 3 हफ्ते ही होते हैं, तो जो लड़के की मदर होती है, लड़के की बहन होती है, वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे लड़की ने बोलना कि मैंने जाना है डेरे में, तो उन्होंने मना कर देना। कोई ना कोई ऐसा ही लड़के को बोल देना, आज तू वहां पे जाना था, वहां पे तेरे रिश्तेदार थे। जैसे कोई भी आला टाला मारना, बहाना मारना कि तुम्हें आज वहां जाना था, तुम वहां गए नहीं हो, कभी मौसी के जहाँ, कभी चाची के जहाँ, तो जाओ हो आओ बहू के साथ। ऐसे करके उन्होंने उसको डेरे में नहीं जाने देना, सेंटर में जो मुंबई में था। तो संगत जी, ऐसे धीरे धीरे करके वो चाहते थे कि जो लड़की है, जहाँ हम जाते हैं, जिसको हम मानते हैं,
वहीं पर लड़की जाए और उन्हीं को माने। ये जो जहाँ जाती है बाबा जी के पास डेरे में, जो सेंटर है मुंबई में, वहाँ जाना ये छोड़ ही दे, तो इसका हम छड़वा देंगे धीरे धीरे। तो जब भी लड़की ने संगत जी बोलना मैंने सेंटर में जाना है, तो उसकी फैमिली ने बोलना कि नहीं, आज तो हमें काम है कुछ, आज हमने वहाँ पे जाना है, नेक्स्ट संडे देखेंगे। लड़की ने बोलना ठीक है। उसके बाद संगत जी जैसे ही फिर से नेक्स्ट संडे आता, फिर से लड़की ने बोलना कि मैंने सेंटर में जाना है। तो उसकी फैमिली ने बोलना नहीं, आज तो घर का काम ही बहुत है, ये कौन करेगा बताओ। तो ऐसे धीरे धीरे करके आखिर उसकी जो सास थी, जो लड़के की बहन थी, उन्होंने धीरे धीरे उसको बोल ही दिया सीधा कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ जाया करो, क्या तुम वहाँ पे उस जो बाबा जी करती रहती हो, तो छोड़ो उनको, तुम जहाँ हम जाते हैं आज से तुम वहाँ ही जाओगी। तो संगत जी वो लड़की बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। तो उसको संगत जी बाबा जी की कई बातें याद होती है कि हम अगर अच्छा बनेंगे किसी के साथ तो वो भी हमारे साथ फिर ही अच्छा बनेगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है। उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती बाबा जी की कि कोई बात नहीं, आप बोलो कहाँ पे जाना है, मैं चलती हूँ। तो वो जो लड़के की मदर और उसकी जो सिस्टर होती है बहुत ही खुश होती है। वो बोलते कि ये तो बहुत ही जल्दी मान गई, हमें तो लगता था कि ये नहीं मानेगी, ये तो एक मिनट में ही मान गई कि चलो जाएंगे हम। तो जिनको वो मानते थे संगत जी, जो लड़के की फैमिली थी, वो लड़की को वहां पे लेकर जाना शुरू हो गए। जैसे एक हफ्ता गए, अगले हफ्ते गए, फिर से अगले, ऐसे पूरा एक मंथ जब गए वो बहुत ही खुश कि ये तो लड़की पूरा हमारी तरफ ही हो गई है, तो ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, हमें बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई कि हमारी सब बातें मानती है। तो संगत जी लड़की तो सिर्फ जो बाबा जी ने कहा था, बाबा जी के कहे अनुसार ही चल रही थी कि कहीं पे भी अपनी मर्जी नहीं करनी, जो भी बड़े बोले उनकी बात माननी है और अब आपको उनको अच्छा बन के दिखाना है, फिर ही वो आपकी बात मानेंगे। तो अब ये लड़की सोचती है कि मैं एक मंथ पूरा इनके साथ गई हूँ, जहाँ ये जाते हैं, अब मैं इनको बोलूँगी जहाँ मैं जाती हूँ मुझे जाने दो और आप भी चलो मेरे साथ। तो संगत जी वो लड़की हिम्मत करती है, तो वो बोल देती है लड़के को और उसकी फैमिली को कि जहाँ पर आप जाते हो मुझे वहाँ पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाते हो मुझे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ मैं जाती हूँ तो मैंने वहाँ पर ही जाना है, तो इस संडे में वहाँ जाऊँगी। तो अगर आपने किसी ने साथ जाना है मेरे ठीक है, अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तो संगत जी अब जो उस लड़की की सास होती है, वो लड़के की बहन होती है, वो लड़के को भड़का देते हैं। वो बोलते हैं कि एक मंथ तो ये बिल्कुल ठीक रही, अब इसको क्या हो गया एकदम से, तो इसको अभी से कंट्रोल कर लो, बाद में ये टेंशन देगी हमें। तो संगत जी वो लड़का भी उसको बोलने लग जाता है कि देखो हम जहाँ जाते हैं तुम्हें वहाँ ही जाना पड़ेगा, ना मैं जाऊँगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा वहाँ पे जहाँ तुम सेंटर में जाती हो। तो अगर नहीं बात माननी हमारी तो जाओ अपने घर वापस जाओ। लड़की संगत जी बहुत रोती है, इतना रोती है कि क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा रोती है। जब कोई किसी को मानता है तो उसको उस जगह से जाने से मना करो, उस पर क्या बीतती होगी। तो बहुत लड़की को दुख लगता है इस बात का। लड़की अपने आप को कमरे में बंद कर देती और रोती रहती बस। तो ऐसे ही संगत जी वो जो लड़के की फैमिली थी मुंबई में, उनके पास एक
छोटी सी जो होती है ना कुटिया, वहाँ ऐसे छोटी सी कुटिया थी कोई। वहाँ पे एक बुजुर्ग माता जी रहते थे, और जो बुजुर्ग माता जी थे वो भी सत्संगी थे। उन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। तो साथ ही संगत जी, वो जो बुजुर्ग माता जी थे, अपना कुछ जैसे होता है राशन का सामान, करियाने का सामान, वो रखा हुआ था उन्होंने, और वो सेल करते थे अपने घर के बाहर ही लगाकर, और बाद में उसी से अपना घर का गुजारा करते थे वो माता जी। तो वो बिल्कुल अकेले रहते थे, इतना उनको पैसा चाहिए ही नहीं था, और उन्होंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। तो वो हर टाइम बस नाम सिमरन करते और भजन पर बैठ जाते रात को। ऐसे वो बहुत अपने लाइफ में खुश थे। तो लड़की जो थी वो डिप्रेशन में ऐसे ही बस टेंशन में बैठी रहती और रोती रहती। तो संगत जी, ऐसे उसकी सास ने एक दिन उसको बोला कि वो जो सामने उसके घर के बिल्कुल पास ही था घर उनका, माता जी थी ना जो कुटिया थी उनकी बिल्कुल पास थी। तो उस लड़के की जो मदर थी, लड़की की सास, उन्होंने बोला कि घर में ऐसे जे खत्म हो गया, तो जाओ आप वहां से लेकर आओ। और वो लड़की संगत जी चले जाती है। जैसे वो जाती है, माता जी से मिलती है तो वो जो बुजुर्ग माता जी होते हैं, उन्होंने अपने दुकान के अंदर ना बाबा जी का स्वरूप लगाया होता है, बाबा जी की फोटो। तो संगत जी, वो लड़की जैसे देखती है वो राधा स्वामी बोलती है, और वो माता जी भी राधा स्वामी बोलती है। तो संगत जी, वो जो बुजुर्ग माता होते हैं वो बहुत ही टाइम से वहाँ रहते होते हैं, और जो जितनी भी वहाँ पे सोसाइटी थी, जितने भी घर थे, वो माता जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो माता जी बहुत ही अच्छे थे। आज तक वो किसी से भी लड़े नहीं थे, किसी का पैसा देना नहीं था, किसी से लेना नहीं था। बस अपना वो जो कन्याने का थोड़ा बहुत सेल करते, अपना घर जो भी था उनका, अकेले रहते, ऐसे टाइम पास करते थे। तो संगत जी, वो लड़की ने क्या करना कि वो माता जी थे जो, उनके पास जाना शुरू कर दिया। तो माता जी के पास जाना शुरू कर दिया। माता जी ने उनको बाबा जी की साखियां सुनानी, बड़े बाबा जी की बातें सुनानी कि जब मैं जाती थी ऐसे थे बड़े बाबा जी, ऐसे करते थे, ऐसे हम जाते थे। वो लड़की का थोड़ा सा मन था ना जो, वो ठीक होना शुरू हो गया वो। उसके बाद संगत जी, उस लड़की को सेंटर से फोन आता है, सेंटर से फोन आता है उस लड़की को कि आपको बहुत ही टाइम हो गया है, आप सेंटर में नहीं आ रहे हो, क्या हुआ बताओ आप। तो आपकी जो सेवा लगी हुई है, तो वो आपकी सेवा काटते हैं या आपने करनी है। तो संगत जी, वो लड़की ये बात सुनकर ना रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा वो रोने लग जाती है। और वो सारी बात जो सेक्रेटरी साहब होते हैं उनको बताती है, सेक्रेटरी साहब मेरी ऐसे करके शादी हो गई। जब वो मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमने पहले बात की थी उनसे कि हम ऐसे सत्संगी फैमिली है, तो मैं सेवा पे जाया करूँगी, तो मेरे को मना मत करना आप। तो ऐसे मैंने जो नामदान लिया है वो भी मैं भजन सिमरन किया करूँगी, तो आप भी मेरे साथ जाया करोगे डेरे में या नहीं जाया करोगे। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाएंगे आपके साथ डेरे में, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही किया करना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, तो अभी 1-2 हफ्ते ही हुए थे, तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, मेरा डेरे में जाना बंद कर दिया, मेरे को सेवा में जाना बंद कर दिया। अब मैं घर पर ही रहती हूँ, जहाँ जिसको वो मानते हैं वो बोलते बस जो वो ही जाएगी तू, तो मैं वहाँ पर भी नहीं जाती। पहले मैं जाती थी तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं वहाँ भी नहीं जाती। तो संगत जी, वो सेक्रेटरी साहब ने उसको समझाया कि तुम ऐसा करो,
जो बाबा जी ने नामदान दिया है आपको, आप पर दया मेहर है बाबा जी की बेटा। कोई बात नहीं, जैसे वो बोलते हैं आप वैसा ही करो। बाबा जी ने जो नामदान दिया है उसमें बहुत शक्ति है, उसमें बहुत पावर है। वो जो नामदान है वो खुद बाबा जी ही है, उससे ऊपर कोई नहीं है। आप भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दो अपने घर पर ही। बाबा जी ने कहा तो है कि सबसे ऊपर भजन सिमरन है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आपको अगर नहीं आ पाते हो सेंटर में, कोई बात नहीं है, हम आपका नाम नहीं काटेंगे। हमें पूरा बाबा जी पर यकीन है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो ऐसे संगत जी वो लड़की बोलती है ठीक है। तो अब लड़की को वो जो बुजुर्ग माता जी होते हैं वो भी मिल जाते हैं, सेंटर से भी कॉल आ जाती है, थोड़ा हौसला मिल जाता है। अब लड़की थोड़ा सा संगत जी खुश रहना शुरू हो गई। तो उसने क्या करना, अपना अपने आप को कवर करना और बैठ जाना अपना भजन सिमरन पर, सिमरन करते रहना, भजन करते रहना। तो अब जो उसकी सास थी, जो लड़के की बहन थी, उनको इस बात से भी चिढ़ होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी कि ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठी रहती है, तो मिलता कुछ है नहीं इसको। जहाँ हम जाते हैं अगर वहाँ जाए, वहाँ इसको सब कुछ मिलेगा। तो 2.5 घंटे 2 घंटे बैठती है, तो इसको क्यों ना हम तंग परेशान करें। संगत जी उन्होंने क्या किया, जैसे उसने बैठना बहन ने, उन्होंने टीवी की आवाज़ फुल कर देनी उसको डिस्टर्ब करने के लिए। उसके बाद उसने बहन ने जैसे बैठना, उसकी सास ने उसको आवाज़ लगा देनी, मेरे को चाय बना दे, या कोई भी काम बोल देना, घर पर 100 काम होते हैं संगत जी। ऐसे उन्होंने बहुत तंग किया संगत जी लड़की को, इतना तंग किया उसको कि वो लड़की संगत जी फिर से रोने लगी कि मेरे को ये भजन सिमरन भी नहीं करने देते, कैसे लोग हैं ये, कहाँ पर मेरी शादी हो गई। तो बहुत संगत जी दुख होता है ऐसी बातें सुनकर। तो बाद में संगत जी होता क्या है कि वो जो लड़के की सास और उसकी लड़के की बहन होती है उसको बहुत तंग करते हैं। और लड़की फिर वो जो माता जी होते हैं वहाँ पर, बुजुर्ग माता जी, वहाँ पर जाकर माता जी को उसने बताना, बाबा जी की बातें करनी, उसने भी करनी, ऐसे करके उसका टाइम निकलता था। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे, एक दिन वो जो वो लड़की की सास थी और उसकी बेटी थी, उनको पता चला कि जहाँ ये सेंटर में जाती है, वो जो उनके मेन गुरु है बाबा जी, वो मुंबई में आए हुए हैं, तो वो सेंटर में है। तो संगत जी वो जो लड़की होती है वो लड़की को आवाज़ लगाते हैं, लड़की को आवाज़ लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि जिनको तुम मानती हो, हमें पता चला है कि वो मुंबई में आए हुए हैं, और जो जहाँ सेंटर में तुम जाती थी वहाँ पर आए हुए हैं, और वहाँ पर वो जो भी करते हैं वो सत्संग करने आए हैं। तो अगर तुम्हारे उस गुरु में शक्ति है तो वो हमारे घर पर खुद आए तुम्हें मिलने के लिए, कोई ना कोई कुछ भी अपना जो भी है दिखाए हमको, कुछ चमत्कार या कुछ भी अपना कुछ इशारा दिखाए हमको भी, हाँ सही में वो तुमसे प्यार करते हैं। तो हम बाद में तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे कभी भी, और ना तुम्हें रोकेंगे सेंटर में जाने के लिए, और हम खुद भी तेरे साथ जाया करेंगे। तो संगत जी वो लड़की चुप रहती है, क्योंकि बाबा जी का तो आपको पता ही है कितनी सिक्योरिटी, कितना कुछ होता है उनके साथ। तो ऐसे बाबा जी तो आ नहीं सकते थे घर पर, और वो बोलती भी कैसे। तो संगत जी बाद में क्या होता है कि लड़की अपने रूम में चली जाती है और बाबा जी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ती है और रोने लगती है बहुत, कि बाबा जी आप यहीं पर आए हो हमारे घर के पास ही मुंबई में, मैं वहाँ ही सेवा करती थी सेंटर में, और मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है उसने मेरा सब कुछ बंद करा दिया,
तो मैं आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शनों के लिए तरस रही हूँ। आप कुछ ना कुछ करो और मुझे दर्शन दो बाबा जी। तो संगत जी, बाबा जी तो जानी जान है, आपको पता है। कोई भी दिल से याद करे उसी टाइम बाबा जी हाजिर नाजिर हो जाते हैं। तो होता क्या है संगत जी, वो जैसे लड़की अपने रूम में जाती है, ऐसे अरदास करती है, बाद में बाहर आ जाती है रूम से। तो जो लड़के की सास होती है, लड़के की बहन होती है, लड़की को बोलती कि हाँ बता, फिर तूने बताया ही नहीं कुछ, मंजूर है तेरे को? तो अगर तेरे बाबा जी आज की आज ना आ पाए तो फिर तू कभी भी अपनी जिंदगी में नाम नहीं लेगी उनका, और ना कभी जाएगी वहां पे सेंटर में। तो लड़की बोल देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी आपकी। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि उस दिन इतनी तेज बारिश होती है, इतनी तेज बारिश होती है कि सारा मुंबई भर जाता है पानी से। सब जितने भी लोग घरों में ही बंद हो जाते हैं। तो अब उसकी जो सास थी और उसके जो हस्बैंड की बहन थी, वो बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि अब तो हर तरफ ही पानी भर गया। अगर तेरे बाबा जी में सच में शक्ति है, अगर वो आना भी चाहे तब तो वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि सब रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, सारी गाड़ियां ब्लॉक हो गई है यहाँ पी तो पानी भर गया है। तो तूने आज का वादा किया था कि आज ही आएंगे बाबा जी घर पे हमारे, तो वो तो आएंगे नहीं, हमें पूरा यकीन है। तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। जहां हम जाते हैं वहां ही जाना पड़ेगा तुझे, अब ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा बारिश आती है ना, तो वो जो बुजुर्ग माता जी थे, उनका जो घर होता है, वो बताया था ना आपको, कुटिया थी उनकी, उसमें भी पानी आना शुरू हो गया ऊपर से छत से, और नीचे में भी उसके पानी भरना शुरू हो गया। तो माता जी का उनका सामान कुछ था नहीं, अकेले रहते थे, वो तो सिर्फ भजन सिमरन ही करते थे अंदर अपने, कुछ सामान भी नहीं था उनका, और थोड़ा बहुत सेल करने के लिए था कुछ ना कुछ बस। तो संगत जी, वो माता जी क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जो बाबा जी का स्वरूप है उसको उतारते हैं अपने घर से और अपनी शॉप से, और जो उनका पोलोथीन होता है एक, उसमें थोड़ा बहुत सामान डालते हैं और वो चले जाते हैं उनके घर पर। तो संगत जी, वो सास उसकी और उसके हस्बैंड की बहन, वो तीनों ऐसे खड़े होते हैं कि देखते हैं क्या होता है आज। हम बोल रहे हैं तुम्हारे बाबा जी नहीं आएंगे, और वो जो जहाँ हम जाते हैं वहां ही जाना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे बाबा जी में कोई शक्ति है तो दिखाए कोई ना कोई चमत्कार। तो इतने में घंटी बजती है उनके घर की। तो लड़की एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि सच में बाबा जी आ गए मेरे को लगता। तो उसके जो घर वाले होते हैं वो गेट खोलते हैं और वो देखते हैं माता जी। तो वो बोलते हैं आओ माता जी अंदर आओ, क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया ना, वो माता जी बहुत ही टाइम से वहाँ ही रहते हैं और उनको सारे बहुत ही जितने भी घर के आसपास बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और संगत जी, वो माता जी बोलते हैं उनको कि मेरी जो घर की छत थी वो चोने लगी, क्योंकि मुंबई में बहुत बारिश आ गई है और पानी भर गया है सब तरफ। तो जो बाबा जी का स्वरूप है इसको मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कहीं सेफ जगह पे चले जाऊं। तो वो बाबा जी का स्वरूप निकालती है और वहां पे उनके टेबल के सामने बिल्कुल रख देती है, उनके सामने। और जब संगत जी, वो जो लड़की की मदर होती है, लड़के की बहन होती है, वो देखते हैं कि ये तो वही बाबा जी है जिसको ये भी मानती है। तो संगत जी और माता जी फिर जैसे स्वरूप रखते हैं बाहर जाने लगते हैं। तो वो लड़के की जो मदर होती बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में, आप बैठो, आप उस रूम में चले जाओ। तो
आप जब बारिश हटेगी तो आपके घर से पानी निकल जाएगा, फिर आप चले जाना। तो ऐसे संगत जी वो माता जी अंदर चले जाते हैं। तो अब वो जो लड़की होती है ना, वो बोलती है कि अब बताओ, बाबा जी ने किसी भी रूप में आना था ना, तो आ गए मेरे बाबा जी। और वो देखो सामने टेबल पे वो बाबा जी की फोटो नहीं, खुद बाबा जी ही है। तो बाबा जी का स्वरूप हमारे घर पर आ गया, तो समझो बाबा जी ही आ गए हैं। संगत जी ये बात जब सुनती है लड़के की मदर और लड़की की बहन, तो वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं वहाँ पे कि बेटा माफ़ कर दो हमें, तुम्हारे इतने बड़े गुरु हैं, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था और हमसे गलती हो गई। और धन्य हो तुम, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा गुरु। हमने तुम्हें कितना सताया, तुम्हें कितना दुख दिया, तुमने कुछ नहीं कहा हमको। और अब जब हमने आज तुम्हें बोला कि बाबा जी अगर तुम्हारे में शक्ति है तो वो आएंगे जरूर, तो चाहे वो किसी रूप में आ गए, लेकिन आ गए हमारे घर पर। तो हमें तो पता भी नहीं था ये माता का कि ये किनको मानती है, आज हमें पता चला। हम तो जाते थे, सिर्फ जो भी सामान लेना होता था सामान लेते थे, जल्दी जल्दी आ जाते थे। तो ये सब उनका ही खेल था, जो भी था। तो हमें माफ़ कर दो बेटा। अब हम आपके साथ खुद जाएंगे सेंटर में, और आपको जहाँ भी सेवा करनी है आप जाना। लड़की बहुत खुश होती है, और लड़की की जो बहन होती है वो भी खुश हो जाते हैं। और ऐसे वो तीनों फिर सेंटर में जाना शुरू कर देते हैं सेवा करनी। और वो धीरे धीरे होता क्या है संगत जी, वो जो लड़के की मदर होती है, लड़के की बहन होती है, वो भी वहाँ पर अपनी सेवा लगवा लेते हैं सेंटर में, और वो भी सत्संगी फैमिली बन जाती है। तो ऐसे करके संगत जी आज की साखी थी। तो आज की साखी का मकसद यही था सुनाने का कि जो बाबा जी के बोल थे, जो बाबा जी के मुंह से बोल निकले हुए हैं, वो सच होंगे ही होंगे संगत जी, 100% सच होंगे। क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि अगर नहीं है सत्संगी फैमिली, आपको शादी करनी चाहिए, बस फैमिली अच्छी हो, लड़का कुछ गलत मलत खाता पीता ना हो, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो जब वो आपको देखेंगे कि आप अच्छे हो, तो वो लड़का जो होगा, लड़के की फैमिली होगी, वो भी सत्संगी बन जाएंगे। तो ऐसे संगत जी अगर लड़की उनसे लड़ती, उनको उल्टा पुल्टा बोलती, तो वो कैसे सत्संगी बनने थे। तो लड़की ने हौसला किया, बाबा जी पर यकीन रखा, अपना भजन सिमरन था जो वो उसने ज़्यादा कर दिया टाइम। तो ऐसे बाबा जी की उस पर बहुत बड़ी दया मेहर हो गई संगत जी। तो ऐसे थी बाबा जी की आज की साखी। तो संगत जी मैं सारी संगत पे हाथ जोड़ता हूँ कि जो भी संगत नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे संगत जी, जी आप ही का चैनल है। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते जी। राधा स्वामी लिखने से बाबा जी का बहुत प्यार मिलता है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। राधा स्वामी जी।